नमस्कार, मैं ओम आनंद। TV4 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें दो भाग पहले दिखाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा। SI बाबूराम जी ने हर पहलू पर आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं, किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी तरह की ठगी से बच सकें। आपसे फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे बाबूराम जी के तो उन्हें जरूर देखिएगा। यह आखिरी एपिसोड है। अगर अपने क्षेत्र में साइबर क्राइम से रिलेटेड फ्री वर्कशॉप आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपके यहाँ आकर करने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम अपना एक छोटा सा कोर्स कराते हैं। तो देखिए अभी बाबूराम जी को और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फिर से निवेदन है कि आपने अगर 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। उसका लिंक हमने ऊपर दे दिया है। ये किसी से नहीं छुपा। कैसे? बैंक के पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। आप किसी के फोटो किसी के कागज पे लगा के चले जाना, कल ही चेक कर लेना और कहना कि मुझे ये अकाउंट ओपन कराना है। बैंक में आपका अकाउंट ओपन कर, तुरंत के तुरंत अकाउंट ओपन हो जाएगा। जिन महानुभावों के पास में रुपए वाला कार्ड है, अगर उनके कार्ड की इंफॉर्मेशन कोई व्यक्ति चुरा लेता है या उसके साथ में कोई साइबर फ्रॉड होता भी है तो उसकी एक लिमिट है, मामूली सी लिमिट है, 20,000, 30,000, 40,000। इतना एक दिन की ट्रांजैक्शन होने के बाद में उसको पता तो लग ही जाएगा कि तेरे संग साइबर फ्रॉड हो चुका है। बिजनेस इस पे चल रहा है, जस्ट डायल पे जाए, जस्ट डायल का बिजनेस भी सारा इसी पे टिका हुआ है। तो जहां हर जगह हमारी जो जानकारी है उसको लूटने का हथियार बना जा रहा हो तो वहां तो हमें ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, हमारा जो मोबाइल नंबर है, हमारे बैंक से जो अटैच मोबाइल नंबर है, कोशिश करें कि वो नंबर हम कभी भी बंद ना करें। अगर हम उसको बंद करते हैं तो बैंक में पहले जाके उसको हटवाएं, क्योंकि वो अन्य किसी भी जगह कहीं भी जाके इशू होगा किसी के भी नाम तो उस पर बैंक के मैसेजेस जाएंगे। जैसे ही वो बैंक के मैसेज देखेगा उसके तुरंत समझ में आ जाएगा ये कहीं ना कहीं इस खाते से अटैच है, और फिर एक तरीके से OTP लेने का हकदार वो है और वो आप ट्रांजेक्शन करके आपका खाता खाली कर देगा। दूसरा बचाव क्या है, कोशिश करें ये छोटा जो फोन होता है, सैमसंग का, नोकिया के छोटे छोटे जो सेट होते हैं, आप वो बैंक वाली सिम इनमें डाल के रखें। मल्टीमीडिया सेट में डाले ही नहीं, ना उस पर किसी भी प्रकार का कोई लिंक आएगा, ना आप उस पर क्लिक करोगे। सोशल मीडिया पे जितने भी अलग अलग तरीके के, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, प्रोफाइल्स आ रही हैं, उसमें लाइक के ऑप्शंस हैं, ना पड़े ऐसे पचड़े में, क्योंकि आपका जो पूरा परिवार है वो आप पे आधारित है। हर छोटे से छोटे मामले में, बड़े से बड़े मामले में आपकी सलाह ही सर्वोपरि होती है और आपकी ही सलाह लेते हैं, भी पापा से पूछते हैं। अगर आप लोग ये थोड़ी सी भी जो जानकारी है इसको आप दिमाग में रखेंगे तो आपके बच्चे भी फ्रॉड का शिकार नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर आपके सामने कोई हो रहा होगा तो आप उसको तुरंत सलाह देंगे, भाई मत बता इसको कुछ भी, और वो फ्रॉड से रुक जाएगा। एक मामूली सी जानकारी से अपने फरीदाबाद इंडस्ट्री से संबंध जो लोग रखते हैं, इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा क्राइम होता है और वो क्राइम केवल एक पॉइंट से बचाया जा सकता है। लखानी इंडस्ट्रीज है, मेरे पास 2018 में 80 लाख से लुट के आए थे। पॉलीमेड, बायोमेड 2.5 करोड़ से लुट के आए थे। अभी मैं एक सेमिनार करके आया हूँ 5 नंबर में, 45 लाख से वो, यानी कि अनगिनत लोग केवल उसी फ्रॉड का शिकार हो गए। और मैं आपको बताता हूं कि वो मामूली सी जानकारी है क्या। हमारा किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस चल रहा होता है, उसमें जो कन्वर्सेशन का जो जरिया होता है वो मेल होता है, और हम मेल के द्वारा ही कि हमारा इतना सामान भेज दें जी, इतना उधर से मेल आएगा, मेरे इस अकाउंट में पेमेंट कर दें। होता क्या है कि उस मेल पे कोई आदमी उस मेल को हैक करके और उस मेल को पढ़ेगा, देखेगा कि भाई इसका लेन देन और बिजनेस का जो है इससे चल रहा है, और वो फिर उस मेल का एक्सेस अपने हाथ में लेके हमारे पास में मेल डालेगा
और उसमें अकाउंट डिटेल चेंज कर देगा। ये कहेगा कि भाई कोई भी रीजन दिखा देगा कि इनकम टैक्स के रीजन से अब मेरी पेमेंट आप इस अकाउंट की बजाय इस अकाउंट में कर दें। होगा क्या, पेमेंट उस अकाउंट में चली जाएगी जो जेन्युइन व्यक्ति के पास पहुंचेगी नहीं। अगर मैं अपने जो भी मेरी ट्रांजैक्शन करने वाला अकाउंट से संबंधित व्यक्ति है उसको अगर मैं ये बता देता हूं कि भैया अगर किसी भी तरीके के किसी भी मामले में अकाउंट डिटेल चेंज आती है तो आप उसको कॉल करके कंफर्म करोगे कि आपने अकाउंट डिटेल चेंज की है। ये इतना सा पॉइंट है। जैसे ही हम अकाउंट डिटेल्स के बारे में फोन करके चेक करें पता करेंगे वो हमें बता देगा और हम रुक जाएंगे। और वो पैसा भी विदेश से लेन देन है, ज्यादातर रॉ मटेरियल्स, कोई कुछ मंगा रहा है, कोई चाइना से, कोई कहीं से, वो सारा पैसा बाहर जाता है। अब कमाल तो तब हो जाता है कि हम उसी मेल पे पूछ लेते हैं, मेल डाल के कि आपने अकाउंट डिटेल चेंज की है क्या, तो वो मेल का एक्सेस तो उसी के हाथ में है और वो उधर से मेल पे डाल देगा हाँ जी मैंने चेंज किया है, और हम उसका शिकार हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जिनसे बड़े से बड़े साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। मैं आप लोगों के बिल्कुल नजदीक सेक्टर 8 में, यहाँ सेक्टर 8 के साइबर थाने में मेरी पोस्टिंग है। आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की होती है तो आप भले ही किसी नजदीकी थाने में ना जाएं, आप मेरे पास आ जाना। मामला आपका कहीं का भी होगा, मैं आपको वहां से निराश नहीं होने दूंगा। आप सब लोगों ने मेरी बातों को इतने अच्छे से बैठ के सुना और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने से संबंधित और लोगों को भी मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी को दूसरों को भी बताएंगे। आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी मैं वो बताना भूल गया था, जिन लोगों ने बल्लभगढ़ तहसील में या मेडिकल तहसील में या रजिस्ट्रियां कराई, बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो रजिस्ट्रियों का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होके उनके अकाउंट से AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। इसलिए आप जितने भी महानुभाव यहाँ मौजूद हैं अभी अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने बैंक में जाना और वहां जाके उनसे, जिसने रजिस्ट्री कराई थी चाहे 2 साल पहले कराई हो, वहां बैंक में जाके ये कह देना कि भैया ये मेरी एप्लीकेशन है, मेरे जो अकाउंट से आधार की जो ट्रांजैक्शन है उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की जो ट्रांजैक्शन है वो बंद कर दिया जाए, वो ट्रांजैक्शंस। ऐसा सर आप कह रहे थे कि 5,000 की मेरी ट्रांजैक्शन से इसकी लिमिट, मुझे नहीं लगता ऐसी तरीके को बैंक लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? मैं ऑनलाइन पे भी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? यूपीआई ट्रांजैक्शन कराने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है, कोई भीम ऐप है, कोई पेटीएम है। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म को मैं कहां कहां लिखूंगा कि इसकी ट्रांजैक्शंस ना हो। इसलिए वो बंद कराने की बजाय मुझे ट्रांजैक्शंस तो करनी है, मगर सिक्योर कैसे करनी है वो आप मेरे से पूछ लो और कोशिश करो कि वो जरूरत है आगे भी हमें करनी पड़ेंगी, हम उस पर ध्यान दें।